तो जनाब एक नया ड्रामा शुरू हुआ है लास्ट से लास्ट वीक आई गेस। और उसका नाम है याहिया। मुझे अच्छा लगा, जियो चैनल का ड्रामा है ये। और बेसिकली खुशहाल खान इसमें मेन कैरेक्टर याहिया का रोल प्ले कर रहे हैं वो। और मदीहा इमाम है, जिन जो कि मेरी हम नाम है। तो उनका जो है कैरेक्टर नेम मिली है। आई थिंक उसमें उसका नाम उनका नाम मलीहा बताया है। और उनका जो वो है कैरेक्टर नेम वो मिली है। 4 बहनों के इकलौते भाई दिखाए हैं खुशहाल खान यानी कि याहिया, और मदीहा इमाम को इकलौती बेटी दिखाया। ना उनका कोई भाई और है ना कोई बहन है। नेबर्स हैं दोनों, बिल्कुल छत मिलती है दोनों की। और यंग सा लड़का है खुशहाल खान, जिसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है और वो क्रिकेट को काफ़ी सीरियस लेता है। बेसिकली जो है वो अंडर-19 की टीम के लिए सेलेक्ट भी हो जाता है। और उसके जो अब्बा हैं बहरोज़ सब्ज़वारी, वो फुल ख़िलाफ़ हैं उसकी क्रिकेट के। इसके अलावा वो फ्रीलांसर भी है, मतलब वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करके पैसे कमाता है। घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खाता-पीता घर नहीं दिखाया, लेकिन लोग बहुत सारे दिखाए हैं। ज़ाहिर है 4 बहनें दिखाई हैं। उन 4 बहनों में जो सबसे बड़ी बहन है वो उनको दिखाया है कि वो नहीं, पहले मदीहा इमाम की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनके फैमिली में वापस आएँगे। मदीहा इमाम जो है वो इकलौती दिखाई है, उनके पेरेंट्स दिखाए ज़रा यूँ तो सुलझे हुए दिखाएँ काफ़ी। और मदीहा इमाम को दिखाया है कि वो उनका हर वक़्त फ़ोकस इनके घर में ही रहता है और वो पसंद करती हैं खुशहाल खान को, यानी कि याहिया को पसंद करती हैं। उनके हर दुःख दर्द का, खुशी का उनको इल्म हो जाता है, क्योंकि वो उनके जो टेरेस है उसमें से झाँक-झाँक के देखती हैं, उधर से सब पता चल जाता है, आवाज़ें भी आ जाती हैं। वो सब वहाँ से सब कुछ देख लेती हैं, और अगर उन्हें कम्युनिकेट करना होता है तो छत पे भी चली जाती हैं, कभी-कभी वहाँ पे भी मुलाकात कर लेती हैं। तो इंटरेस्ट दिखाया गया ऐसा-ऐसा, मतलब उनको तो इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो बंदे में भी इंटरेस्ट ऐसा-ऐसा डेवलप हो रहा है। छोटी-छोटी उनकी खुशियों में शरीक होती हैं, अपनी छोटी-छोटी खुशियों में बुला रही होती हैं। और उनकी जो अब चक्कर ये कि उन्होंने अपनी अम्मा से भी कह दिया कि मुझे ये लड़का पसंद है, और उनकी अम्मा कहती है कि नहीं। मदीहा इमाम की अम्मा यानी कि मिल्ली की अम्मी जो है वो बिल्कुल ख़िलाफ़ है, वो कहती है नहीं, मैं इस जगह तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करूँगी। तो इनकी अपनी अम्मा के साथ काफ़ी अच्छे डायलॉग्स हैं, जिसमें वो कहती है कि आप नहीं तो कहा था कि, कहती है तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो, तो कहती है आप नहीं तो कहा था कि दोस्त हूँ तुम्हारी, तो दोस्त बन के जब भी कुछ पसंद आए तो मुझे बता देना, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो कहती है नहीं, अब अम्मी बन के मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। अब्बा भी बड़े रीज़नेबल से दिखाए हैं मिल्ली के। इनकी फैमिली थोड़ी डिफरेंट दिखाई है कंपैरेटिवली। थोड़ी ज़रा इनकी सोच थोड़ी-सी वसी दिखाई है, मतलब थोड़ी बेहतर दिखाई है। ये तो वो इनकी फैमिली और इनका सारा इंट्रोडक्शन। अब जो याहिया की जो बहनें हैं, उसमें मैं आपको सबसे बड़ी बहन का ज़िक्र सुना रही थी। उनका नाम है बुशरा। और बुशरा का मसला ये है कि होता यूँ है इस फैमिली के साथ कि याहिया जो है वो सेकंड लास्ट है फैमिली मेंबर। एक छोटी बहन और दिखाई है जो आयना आसिफ है। और आयना या ऐना, मुझे समझ नहीं आता क्या आयना है मेरे ख़्याल से। तो सेकंड लास्ट दिखाए हैं। मसला ये था कि बेटा चाहिए था फैमिली को। इस चक्कर में जो उन्होंने बहुत सारी बेटियां पैदा हो जाती हैं, उसके बाद ये होता है, और फिर एंड में फिर बेटी हो जाती है, यानी आयनास। तो दिखाया कि मन्नतों वाला बच्चा है, यानी मन्नतें मानी होती है। एक दादी दादी भी है फैमिली में, और अब्बा अम्मा दिखाए। अब्बा बहरोज असबारी, अम्मा मदीना खान है। और बड़े सख्त से अब्बा दिखाए हैं। बहुत रिजिड दिखाए हैं, बहुत रिजिड दिखाया है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मन्नतों वाला ये है कि इनकी दादी ने ना मन्नत मानी होती है कि ये पैदा होगा तो हम जो है वो नंगे पैर जाया करेंगे मन्नत उतारने जाएँगे। तो इनको नंगे पैर भी ले जाती है एक दफ़ा मज़ार पे, और इनका पाँव बहुत ज़ख्मी हो जाता है। वो भी एक पूरी स्टोरी चलती है उसके ऊपर। छोटी-छोटी बातों को इसमें ना इस ड्रामे में वो किया गया है, फ़ोकस किया गया है कि जब इस तरह बेटा पैदा हो जाए बहुत सारी बेटियों के साथ, तो उसकी क्या इज़्ज़त अफ़ज़ाई घर में की जाती है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इस ड्रामे में बेसिकली ये चीज़ दिखाई गई है। लेकिन अ, जब लड़के के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है, तो जो बड़ी बहन होती है, जो सबसे बड़ी बेटी होती है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं?
उसके अंदर जो है ना कड़वापन दिखाया है, बिटर दिखाई है। क्यों बिटर दिखाई है? क्योंकि उसको बचपन से याद है कि उसको जो है वो छोटे बच्चे यानी जो लिहाइया जब पैदा होता है तब से उसको हर वक़्त ये बता दिया जाता है कि भाई जो है भाई का ख़्याल रखना है। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है घर में। तो बड़े होते तक उसके अंदर यही चीज़ें हैं कि वो तरसी भी है कि उसकी नीड्स पूरी नहीं की जा रही है, उसको मोहब्बत वो नहीं दी जा रही, सारी मोहब्बत जो है यहिया को दी जा रही है। तो उसका ये सारा मसला दिखाया है। उसकी घर में भी किसी से नहीं बनती और दिखाया कि वो नहीं होते क्या होते हैं जो जो नहीं हर वक़्त तो उनको हर वक़्त ये होता है कि मेरे पास कुछ भी मैं मेरे साथ कुछ भी सही नहीं होता। वो जॉब करती हुई दिखाई हैं एक स्कूल में, पढ़ाती हैं शायद स्कूल में और अ, अच्छा इनके साथ एक और जो सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है इनके साथ सेटबैक होता है बल्कि कि इनकी शादी का रिश्ता शादी तय होने वाली होती है लेकिन इनकी छोटी बहन की इनके सेकंड नंबर वाली बहन की शादी पहले हो जाती है और ये रह जाती है जहेज़ की वजह से क्योंकि इनका जो जमा करदा जहेज़ है वो दूसरी वाली पे खर्च हो जाता है। तो पैसे ना होने की वजह से इनकी नहीं होती। उसके बाद से ये अब तक शादीशुदा नहीं है और अब जो रिसेंटली इनकी एक कज़न है जो इनकी उम्र की है शादीशुदा शुदा बच्चों वाली है, वो इनके लिए एक रिश्ता लेकर आती है बड़ी उम्र का, उस पे मज़ीद नाराज़ हो जाती है। तो ये वैसे ही बहुत नाराज़ है, याहिया से तो ये फुल टाइम नाराज़ रहती है। तो ये इनके साथ ये होता है ना जब रिश्ते वाला सीन तो ये और ज़्यादा उदास हो जाती है। अब हुआ है कि इनकी जो है ना इनका एक जहाँ ये काम करती है वहाँ एक लैब इंचार्ज हैं सर, उनसे इनकी हो गई दोस्ती और ये उनके साथ उठ रही बैठ रही, आ रही जा रही, घूम रही फिर रही हैं। ये बात याहिया भी देख लेते हैं, 2 दफ़ा देखते हैं उनको इस तरह से। तो अभी तो वो चुप है, अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो याहिया एक्चुअली कैंप्स पे जा रहा होता है, अक्सर प्रैक्टिस करने जा रहा होता है, तो इस तरह से उसको यानी वो देख लेता होता है। याहिया के साथ ना जो कोच हैं उनके वो बड़े सपोर्टिव हैं और याहिया के फादर मना कर देते हैं क्रिकेट में आगे बढ़ने से उसे, जब वो सेलेक्ट भी हो जाता है, तो कोच बात करने आते हैं घर, इतने सपोर्टिव दिखाएँ। लेकिन उनके साथ के कुछ लड़के हैं, उनमें एक लड़का है जो इसके अगेंस्ट है, वो उसको पिटवा देता है ताकि ये आगे कुछ ना कर सके। तो फादर ने इजाज़त भी शायद नहीं दी होती या मेरे ख़्याल से फाइनली दे दी होती है और इसकी पिटाई करवा देता है वो लड़का जेलसी में क्योंकि वो अमीर दिखाया है लेकिन सेलेक्ट नहीं होता क्योंकि उसके अंदर टैलेंट नहीं है, जबकि याहिया में टैलेंट है। ये सारी स्टोरी है। बाकी जो बहन है, तो वो जो सेकंड बहन है वो शादीशुदा है, एक वो आती रहती है। इसमें एक बर्थडे का बड़ा अच्छा सीन था। उसमें इतने सारे लोग जो होते हैं और वो जिस तरह बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और मिली जो है वो उसमें ख़ास तौर पे रोल प्ले करती है, वो हर चीज़ में रोल प्ले करती है। इसके जॉगर्स का मसला होता है उसमें वो उसको हेल्प करने की कोशिश करती है, वो बस उसमें ऊपर से झाँकती रहती है, हर वक़्त उसका यही काम है। तो ये है और एक और बहन है वो हिरा सुमरो सुमरो है, तो वो भी बहुत सपोर्टिव दिखाई है याहिया की। मतलब 3 बहनें सपोर्टिव दिखाई हैं, दादी तो जान छिड़कती हैं, अम्मा जो है वो हर वक़्त थोड़ी-थोड़ी परेशान रहती है कि बड़ी बेटी का भी कुछ सेटिंग हो जाए तो अच्छा है। मतलब उनके दिल में है, उनको पता है कि उनसे कुछ गलती हुई है याहिया की वजह से, उनको पता है ये बात। तो वो दिल में कुढ़ रही होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। अब वो कुछ अच्छा भी करना चाह रही होती है तो उस बुशरा जो है आप ही उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आता। उनको समझ नहीं आ रहा कि कोई इनका खैर-ख्वाह भी हो सकता है। तो ये सारा सीन है जो अभी 4 किस्तों में अभी तक हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा वो एक ना रिश्ते वाले जब ये देखने आने वाले होते हैं ना बुशरा को, बड़ी वाली बहन को, तो ना घर साफ़ कर रहे होते हैं सब। तो छोटी बहन जो आयना है वो कहती है अब दादी क्या और वो लोग आके हमारे पर्दे भी चेक करेंगे जो हम उसकी भी सफाई कर रहे हैं। तो वो कहती है बेटा जब भी किसी बड़े बूढ़े कहते थे कि जब किसी का रिश्ता देखने जाओ तो उसका तौलिया, उसका बाथरूम और उसके घर के दस्तरख़्वान, ये तीनों चीज़ें ज़रूर देखा करो। उससे पता चलता है कि वो लोग कैसे हैं। तो मुझे याद आया इस पर एक किस्सा। किस्सा क्या एक बात ऐसी कि कोई हमारे कोई जानने वाले हैं तो वो कहते हैं अक्सर ना वो कहते हैं कि जब कोई लड़की देखने जाओ, किसी का रिश्ता देखने जाओ ना तो कोई बच्चा साथ हो तो अच्छा है, बच्चे के बहाने आप वॉशरूम चले जाएँ और घर का वॉशरूम देख कर आ जाएँ कि कैसा है, कितने साफ़-सुथरे लोग हैं। वैसे मेरा ख़्याल है कि लड़की के मामले में माँ को देखो, बल्कि लड़के के मामले में भी माँ को देखो क्योंकि लड़का अक्सर माँ की तरह ही से होता है अक्सर। बेटी जो है वो बाप की जैसी होती है मोस्टली। तो अगर आप जज करना चाह रहे हैं
तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। मगर ये कि किस्मत है आपकी, लक है टोटल। तो ये इस तरह का ड्रामा है, बहुत छोटे-छोटे एहसासात का ज़िक्र है इसमें। आप जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ा-थोड़ा ड्रैग है, जैसे क्योंकि प्रेडिक्टेबल भी है कहीं-कहीं। आपको लगेगा अच्छा ये तो होता ही है, ऐसे तो होता ही होगा। या मिली क्या जो है ना वो टू मच उसको पसंद करना वो मुझे थोड़ा ज़रा अनरियल सा लग रहा होता है कि टू मच ही पसंद कर रही है उसको। यानी टू मच कर रही होती है उसके लिए। और मतलब वो ना हर मुमकिन कोशिश करिए कि किसी तरह जो है वो उसकी घर जो है यानी कि याहिया के साथ उसकी शादी हो जाए। तो देखें वो कितना कामयाब होती है इस काम में। अच्छा, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब का मैं कहूँ तो हम दोनों नहीं सॉरी, तेरी छाँव जो ड्रामा है उसमें भी बहरोज़ सब्ज़वारी कुछ इसी किस्म के अब्बा बने जो इसमें बने। तो मुझे ना सिमिलर कुछ रोल लगा कि अब्बा जो है वो एक ही तरह के बन रहे हैं। मतलब कुछ तो रोल में वैरायटी लेकर आए, कुछ तो लगे कि हाँ यार इसने कुछ चेंज किया है। मदीना ख़ान के हमने मदीना ख़ान को इतने अच्छे-अच्छे ड्रामों में देखा हुआ है, तो वो बस अब अफ़सोस होता है भाई, जब आप एक एज हो जाती है, सर्टेन एज के बाद जो है वो कैरेक्टर्स इस तरह के मिलना शुरू हो जाते हैं। आई होप कोई आगे रोल हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई आगे रोल है इसमें। तो ऐसे ही होगा जैसा अब है। तो ये चीज़ है। दादी जो है वो बड़ी हलचल दिखाई है बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई है। तो अच्छा एन्जॉयबल है ड्रामा, मज़ा तो आता है। और हफ़्ते में 2 एपिसोड्स आती है इस ड्रामे की, देख सकते हैं आप। कुछ फ़ज़ूल ड्रामों से तो बहुत बेहतर है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो मैं तो देखूँगी इसे, जब तक मेरा इंटरेस्ट रहेगा मैं ज़रूर देखूँगी। तो फ़िलहाल बस यही था इसमें। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे की रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।